इसमें हमने आपको अलंकारों के विषय में बताया। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा, तो इसमें ये भी देखा कि अलंकारों के भेद जो हैं कितने होते हैं, अलंकारों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये दो भागों में, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, इसमें दो हिस्सों में बांटे गए। लेकिन हम वैसे तो अलंकार दोनों वर्गों के अंतर्गत आने वाले अलंकारों की संख्या बहुतेरी है, सैकड़ों में आती है। लेकिन कक्षा के आधार पर नवी कक्षा के पाठ्यक्रमानुसार निम्नलिखित शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों को रखा गया है। कौन कौन से, तो ये हमने आपको बताए थे कि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। हम आपको शब्दालंकार के विषय में ही बता रहे हैं। शब्दालंकारों के अंतर्गत अनुप्रास, हम अनुप्रास किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, और यह इसके उदाहरण किस प्रकार से हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये हुआ अलंकार। अलंकारों में के अंतर्गत अब अनुप्रास के विषय में परिभाषा और उदाहरण के विषय में बताया आपको। इसी ही प्रकार से यमक अलंकार की परिभाषा, उसमें परिभाषा क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, यमक अलंकार कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से बनता है, मिलता है, तो ये आपको बताया उदाहरण सहित। अब हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार, यमक अलंकार आपको हमने बताया शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये आपको, इसमें हम आपको इसके अंतर्गत ये बता चुके हैं। यमक भी हो चुका है, अब श्लेष बाकी है। श्लेष के विषय में देखते हैं। श्लेष अलंकार कैसे में जानते हैं कि श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना।
जहां किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो वहां श्लेष अलंकार होता है जहां काव्य में कोई शब्द अर्थात इसमें यह बताया गया है कि शब्दालंकार में, तो आपको हम बता चुके हैं, श्लेष के विषय में आपको हम बता रहे हैं कि श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। तो जहां किसी एक ही शब्द में शब्द एक है, अर्थ अनेक हैं, एक से अधिक, अर्थात उसमें एक अर्थ नहीं है, एक शब्द का एक अर्थ नहीं है, किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, अर्थात होते हैं। चिपके वैसे ही नहीं, वैसे बताया गया है कि एक शब्द के, एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो कहते हैं कि जहां किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ पाए जाते हैं, होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका सीधा सा यदि अर्थ हम निकालते हैं तो इस प्रकार भी निकलता है कि जहां काव्य में कोई शब्द एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे
तो इसमें श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। जहां किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां काव्य में कोई शब्द एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे ते रहा, दे रहा, दे रहा हूं कोकिल सानंद सुमन, दे रहा हूं कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो इसमें ये बताया गया है, यहाँ सुमन तथा मधुमय दोनों पर श्लेष अलंकार है। दोनों में श्लेष अलंकार। सुमन शब्द के दो अर्थ हैं, सुमन सुंदर मन तथा पुष्प, दो अर्थ हुए। सुमन शब्द जो है सुमन, सु माने सुंदर, मन माने मन, सुंदर मन, तथा पुष्प, पुष्प सुमन पुष्प को भी कहते हैं। और मधुमय का अर्थ है मधुर, मधुमय मीन्स मधुर, तथा इसे मधुमय बसंत ऋतु को भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मधुमय का अर्थ है मधुर तथा बसंत ऋतु। इस तरह पूरी पंक्ति से दो अर्थ निकल करके हमारे सामने आते हैं। कोयल आनंदित होकर सुंदर मन वाले लोगों को मधुर संदेश दे रही है, अर्थात कोयल की वाणी उन्हें मधुर लगती है। इसी प्रकार से कोयल प्रसन्न होकर के फूलों को ये संदेश दे रही है कि बसंत ऋतु आने वाली है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये सब तो अन्य उदाहरण भी आप देखिए, हम आगे बताते हैं। रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें मोती के संदर्भ में चमक
यहाँ पर दूसरी पंक्ति में आए पानी शब्द के 3 अर्थ माने जाते हैं। जैसे मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत और चूने के संबंध में जल। तो इस प्रकार से यहाँ पर मोती, मानुष और चून, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये अर्थ एक ही शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ दिखाए गए हैं। तो ये कविता का अर्थ है कि मनुष्य को पानी अर्थात इज्जत बनाए रखनी चाहिए। यदि पानी अर्थात इज्जत चली जाए तो मोती, मनुष्य और चूना उबर नहीं पाते। यदि पानी चला जाए तो उसमें मोती, मनुष्य और चूना तीनों के विषय में दिया है। न मनुष्य उबर पाता है, न मोती बन पाता है और न चूना उबर पाता है, अर्थात वो सम्मानित नहीं हो पाते हैं, वह अपनी स्थिति में नहीं आ पाते। जिस स्थिति में आप आटे को, चूने को या चून को लाना चाहते हैं, वह बिना पानी के आ नहीं सकता। मनुष्य के बारे में इज्जत के विषय में दिया है कि सम्मान जो है वह बिना उसके नहीं आ सकता। इसी प्रकार से यहाँ पर मोती है, उसमें बिना पानी के जो है वह चमक नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार है। तो आगे और बताते हैं कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो पंक्ति का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से बताते हैं, देखिए आगे, यहाँ पर सुवर्ण, स्वर्ण, सुवर्ण का यहाँ पर अर्थ लिया है जो सोना होता है, सोना, सुवर्ण। तो इसमें कहते हैं इस पंक्ति का जो अर्थ है, कवि व्यभिचारी तथा चोर तीनों ही सुवर्ण अर्थात स्वर्ण को ढूंढते फिरते हैं। यहाँ सुवर्ण, स्वर्ण शब्द पर श्लेष अलंकार है और इसके 3 अर्थ इस प्रकार से माने जाते हैं। जैसे कवि के संदर्भ में सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण, जो सुंदर वर्ण होते हैं अर्थात अक्षर होते हैं, वर्ण, अच्छे अच्छे अक्षर, अच्छे अच्छे वर्ण, सुवर्ण, सुंदर वर्ण। और व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण, रंग वाली सुंदरियाँ, स्त्रियाँ जो सुंदर रंग वाली हैं, अर्थात बहुत साफ रंग स्वर्ण वर्ण वाली, जिनका वर्ण जो है वह रंग जो है वो बहुत सुंदर है, ऐसी जो सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों को जो व्यभिचारी लोग होते हैं
वह ढूंढते फिरते हैं। तो इसी ही प्रकार से आगे कहते हैं कि चोर के संदर्भ में सुवर्ण अर्थात सुवर्ण या सोना, चोर क्या ढूंढेगा? सोना ढूंढेगा, हैं? तो हम इसको सुवर्ण हुआ। तो एक ही शब्द 3 अर्थों को व्यक्त करता है, इसलिए सबसे पहला आपको हमने बता दिया सुवर्ण। कवि क्या चाहेगा? वर्ण, अक्षरों की अधिकता उनके पास होती है, अच्छे अच्छे वर्ण जो हैं, अक्षर जो हैं, उन्हें ढूंढता फिरता है, और वह जिससे उनके काव्य के अंतर्गत और अच्छी तरह से वह अपनी कविता को रंग दे सकें। उसी प्रकार से व्यभिचारी के विषय में हमने आपको बता दिया, वह सुंदर स्त्री को अर्थात युवती को ढूंढता फिरता है। जो सुंदर युवती है जिसका रंग जो है साफ है, और चोर जो है वो सोने को ढूंढता फिरता है। तो एक ही शब्द के अंदर 3 अर्थ यहाँ व्यक्त किए गए, और इसमें क्या हुआ? यहाँ श्लेष हैं, एक ही शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम आपको और भी उदाहरण बताते हैं, उनको देखिए। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो इसमें देखिए, यहां पर मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहां कलियां शब्द पर श्लेष अलंकार है। इसके 2 अर्थ हैं। कली, फूल बनने से पहले की स्थिति। कली अर्थात जो फूल न बनी हो उसे हम कली कहते हैं। तो खिलने से पहले, फूल बनने से पहले, फूल के कली के खिलने से पहले की जो स्थिति होती है उसे हम कली कहते हैं। तो मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कली का अर्थ हुआ। दूसरा कली का अर्थ है यौवन। यौवन आने से पहले की दशा। जो यौवन होता है, यौवन आने से पहले की जो स्थिति होती है उसे एक कली के माध्यम से बताया गया है, कली बताया गया है। तो यौवन के स्फुटित होने से पहले, यौवन के आने से पहले की जो स्थिति होती है उसे हम कली कहते हैं। तो यहाँ पर यौवन आने से पहले की दशा को हम कली कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, यहाँ पर जो कलियाँ हैं उसमें 2 अर्थ व्यक्त किए गए हैं। दोनों अर्थ हमने आपको बताए। इसी ही प्रकार से आज हम केवल इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम आपको और आगे बताएंगे। आज केवल इतना ही।